नमस्कार। व्हाट्सएप अरुणाचल, डीडी अरुण प्रभा और आकाशवाणी ईटानगर का संयुक्त विशेष कार्यक्रम। मैं हूं आपकी मेजबान सुलोकना और आप सभी का इस विशेष अंक में हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो महिला के स्वास्थ्य, जागरूकता और भविष्य से जुड़ा हुआ है। जानकारी की कमी, झिझक और कई तरह की भ्रांतियों के कारण यह विषय अक्सर खुलकर चर्चा में नहीं आ पाता, लेकिन सही जानकारी और समय पर की गई रोकथाम से इस बीमारी से काफी हद तक बचाव संभव है। आज के कार्यक्रम का विषय है सर्वाइकल कैंसर, मिथ्स, फैक्ट्स एंड प्रिवेंशन, अर्थात सर्वाइकल कैंसर, मिथक, तथ्य और बचाव। इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ दो विशेषज्ञ मौजूद हैं। डॉक्टर बेंग्या मेपोंग, स्पेशलिस्ट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मैम, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और हमारे दूसरे गेस्ट हैं डॉक्टर तोकर न्योदू, मेडिकल ऑफिसर RI पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट। सर, आपका भी हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर भारत में महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख कैंसरों में से एक है। ये बीमारी मुख्य रूप से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV संक्रमण के कारण होती है। हालांकि नियमित स्क्रीनिंग, समय पर जांच, जागरूकता और HPV टीकाकरण के माध्यम से इसके जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। HPV वैक्सीन 9 से 14 वर्ष आयु की लड़कियों के लिए सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है। केंद्र सरकार ने 28 फरवरी 2026 को राजस्थान के अजमेर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करना और भविष्य में इस बीमारी के मामलों को कम करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर टीकाकरण और नियमित जांच से सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम संभव है। अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की चर्चा। डॉक्टर मैम, सबसे पहले मैं आपसे बुनियादी चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी कि सर्वाइकल कैंसर क्या है और ये क्यों और कैसे प्रभावित होती है। सर्वाइकल कैंसर, इट इज द कैंसर ऑफ द सर्विक्स विच इज द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस। जो बच्चेदानी है उसका नीचे का पार्ट, तो दैट ओपन्स इनटू द वजाइनल कैविटी, उस एरिया का कैंसर है ये। सो and the most common cause of this primary cause is usually human papilloma virus, जो कि वैसे तो 200 subtypes होते हैं, but there are some categories such as high risk types जैसे कि HPV 16, 18 and there are some more, and then ये लोग ज़्यादातर 90% cases में it is because of this high risk subtypes of the HPV viruses। डॉक्टर सर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि ये सर्वाइकल कैंसर के प्रमुख कारण क्या है जिनके कारण महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। संभावना इसमें पाया गया है कि HPV वायरस जो है मोस्ट कॉमन कॉज जो है, तो इसलिए इसका ऐसे तो वजह तो बहुत रहता है, मल्टीपल पार्टनर, अगर अर्ली एज मैरिज वाला लोग का वजह से, तो ज़्यादातर HPV वायरस से का वजह से जो सर्वाइकल कैंसर का ज़्यादा कॉमन है। तो मैम, आपने भी कहा HPV के बारे में और सर भी बता रहे HPV, तो ये अक्सर HPV है क्या? HPV इज़ अ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये जो होता है स्किन टू स्किन, जब इंटीमेट कंटैक्ट होता है उसमें ट्रांसमिट होता है। इट कैन बी थ्रू द सेक्सुअल रूट, इट कैन बी फ्रॉम द ओरल सेक्स ऑल्सो। सो वही जैसे मैंने बताया, तो इनका भी इसका साथ सिर्फ HPV वायरस ही नहीं, देयर आर सर्टेन को फैक्टर्स ऑल्सो जो इसको और कैंसर में प्रोग्रेस करने में और भी साथ दे सकता है। को फैक्टर्स जैसे कि स्मोकिंग हो गया, सर ने जैसा बताया, अर्ली ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्सपोजर, तो ये सब होने से, एंड देन मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, देन इफ द पर्सन इज इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड, एंड ऑल्सो इफ देयर आर मल्टीपल प्रेगनेंसीज ऑल्सो, फुल टर्म प्रेगनेंसीज, उसमें भी हो सकता है। सो देयर आर सर्टेन को फैक्टर्स टू HPV वायरस। हाँ मैम, अभी मैं आपसे ये सिम्टम्स के बारे में ही पूछना चाह रही थी।
तो हम जानना चाहेंगे कि सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या होते हैं और साथ ही ऐसे क्या चेतावनी संकेत है जिन्हें महिलाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। So symptoms, cervical cancer is a very much preventable disease. लेकिन क्यों प्रिवेंट नहीं होता है? क्योंकि बहुत लेट डायग्नोस होता है। तो पेशेंट को जब अर्ली स्टेज होता है, the patient may not have symptoms at all also, or she may have very light vaginal discharge, जिसको पेशेंट नज़रअंदाज कर सकता है, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस होने से भी एंड मिड मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी कभी कभी पेशेंट को ज़्यादा वजाइनल डिस्चार्ज होता है, लेकिन पेशेंट उसमें नज़रअंदाज कर सकता है। तो दिस आर सर्टेन अदर क्लिनिकल साइंस वुड बी फाउल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज एंड देन पेशेंट कैन हैव इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मतलब मेंसेस के बीचों बीच कभी कभी स्पॉटिंग हो गया, कभी ब्लीडिंग हो गया। देन पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग, जैसे कि अगर पेशेंट अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करता है तो शी इज़ हैविंग ब्लीडिंग आफ्टर सेक्स, that can be also a warning sign. Then patient can have pelvic pain, वो तो later stage में होता है। pelvic pain मतलब नीचे का पेन हो सकता है, पेशेंट को बैक पेन भी हो सकता है if the disease has progressed more. So आप in general I would like to say कि अगर patient is having foul smelling discharge, unusual discharge, don't avoid going to hospital to show to the doctor. अच्छा डॉक्टर सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये सर्वाइकल कैंसर क्या सिर्फ महिलाओं को ही अफेक्ट करती है? नहीं, ये मर्दों को भी हो सकता है। ये वायरस है, वायरस ज़्यादातर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड में है, कैटेगरी में है। तो इसमें ये सिर्फ मर्द का लिए नहीं है, ये औरत के लिए नहीं है, मर्द को भी बीमार फैलता है। HPV इन्फेक्शन का आप मीन कर रहे हैं? मैं सर्वाइकल कैंसर एज अ होल, सर्वाइकल कैंसर नहीं सर, इज टॉकिंग अबाउट HPV वायरस इन्फेक्शन का जो मर्द जो है, मर्द को भी हो सकता है। तो सर उनमें और महिलाओं में सिम्टम्स कैसे डिफर करते हैं? महिलाओं में जैसे अभी है सबसे खतरनाक जो है तो सर्विकल कैंसर जो होता है, और इसको डिटेक्ट करने में थोड़ा मतलब वो बाहर आने में समय लगता है। लेकिन मर्द में क्या है कि जैसे वार्ट, पेनाइल वार्ट हो जाता है, एनल वार्ट, तो ये थोड़ा जल्दी डिटेक्ट करने में जल्दी डिटेक्ट हो जाता है अगर मर्द में इन्फेक्शन होता है तो इसलिए इसका सीरियसनेस जो है मर्द में थोड़ा कम है, और लेडीज़ में सीरियसनेस जो है वो कैंसर होने में मतलब ज़्यादा ये है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो इसलिए ये औरत को सिर्फ होता है ऐसे नहीं है, मर्द को भी इन्फेक्शन होता है, लेकिन रिस्क फैक्टर जो है इससे औरत में ज़्यादा है, इसलिए हाँ ज़्यादा महिलाओं में है। और डॉक्टर सर यूजुअली क्या होता है कि जब लोग कैंसर का नाम सुनते हैं तो घबरा जाते हैं और डरते हैं, ऐसे में सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग कितनी महत्वपूर्ण है और वो कैसे कहाँ की जाती है यहाँ अरुणाचल प्रदेश में? अभी ज़्यादातर हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में इसको अवेलेबल किया गया है। हर सरकारी अस्पताल, हर सरकारी मतलब इसमें कुछ महंगा एक तो इंस्ट्रूमेंट ये है, ट्रूनेट वगैरह है, तो ज़्यादातर लोग का अभी अवेलेबल किया गया है, जो HPV किट अवेलेबल है। और इसको ये महंगा टेस्ट है, इसलिए बाज़ार में अगर जाएगा तो आपका 4,000 से ज़्यादा का ये है, अवेलेबल है, हर सरकारी हॉस्पिटल में अवेलेबल है, खासकर जो बड़ा हॉस्पिटल CHC लेवल से ऊपर का जितना है ये अवेलेबल है। इसको ज़रूर सब अपनाना चाहिए, जितना लेडीज़ मैरिड जो सेक्सुअली एक्टिव जो ग्रुप को एक्चुअली उन लोग स्क्रीनिंग कराना चाहिए। सर स्क्रीनिंग करने के लिए भी कुछ लोग घबराते हैं कि पता नहीं हमसे क्या क्या टेस्ट लिया जाएगा और फिर वो आगे नहीं बढ़ते, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्क्रीनिंग में एक्चुअली ज़्यादातर ये मैम जो गायनोकोलॉजिस्ट लोग ज़्यादा काउंसलिंग भी कर लेता है और ये लोग का है, तो इसका मैं जानना चाहूंगी उसको ज़्यादा हाँ वो कैसे कहाँ स्क्रीनिंग होती है और किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, ये आप हमारे दर्शकों और श्रोताओं को बताइए। At foremost, I would like to tell that you can go to any gynecologist for screening. Screening में क्या होता है?
फर्स्ट तो हम देयर आर वेरियस वेज, बट नाउ सबसे जो रिकमेंडेड वन है इज साइटोलॉजी। मतलब हम सर्विक्स का जस्ट सैंपल लेते हैं, अच्छा। एंड इट इज नॉट पेनफुल एट ऑल। Okay. जस्ट एक ब्रश से सर्विक्स का सैंपल लेंगे एंड दैट विल बी सेंट फॉर साइटोलॉजी, जिसमें सेल्स की स्टडी होता है साइटोलॉजी, दैट इज कॉल्ड पेप्समियर साइटोलॉजी। Okay. एंड विद दैट अभी रिकमेंडेड बाय WHO है कि डू एन HPV ऑल्सो, DNA टेस्टिंग। सो Okay. बोथ पेप्समियर साइटोलॉजी एंड HPV DNA टेस्टिंग इज द रिकमेंडेड स्क्रीनिंग। तो दैट इज़ नॉट एट ऑल पेनफुल। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। आप किसी भी OPD में किसी भी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो, बट ये डिफरेंट ये बात तो है कि गवर्नमेंट में ये चीज़ हर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होगा, बोथ साइटोलॉजी एंड देन द DNA, बिकॉज इट इज़ वेरी कॉस्टली एज सर से। बट यू कैन स्टिल go to this one, send your sample to the private sector also. अच्छा। So in TRIMS, so it is done. It is available as my knowledge, as per my knowledge, it is available in TRIMS. TRIMS में दोनों होता है. And then in our hospital, we can do a more less, मतलब इससे थोड़ा कम affordable, जैसा कि वाया विलाय बोलते हैं. But that is not a proper screening. That is for sectors where resources are less. जैसा कि village हो गया है. तो उसमें क्या करता है, doctor will just put some kind of liquid, that is acetone, and then also iodine. उससे देखते हैं कि कुछ lesions तो दिख नहीं रहा है. तो अगर कुछ दिखता है तो we can refer from there. That is also a part of screening, but that is in low resource areas. But आपके ईटानगर पापुम पारे में अगर if you have resources, जैसे मैंने बोला अभी private sectors में भी देते हैं ये लोग. You have this available in most of the private hospitals, in pharmacies also. Pharmacy, I mean the labs that they are running, and also in TRIMS as well. So it is not difficult. Screening is very easy. You can go to approach any gynecologist. जी मैम, कुछ देर पहले आप बता रही थी कि महिलाओं में ज्यादातर लक्षण जो होते हैं पहले पता नहीं चलते, लेकिन अगर महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का शुरुआती चरण में पता चल जाए तो उपचार की संभावनाएं कितनी बेहतर होती है? See, it is one of the reproductive cancers in women जो preventable है. Only, I mean, you can say it is one only. क्योंकि ओवरी कैंसर ऐसा है कि हम स्क्रीनिंग नहीं कर सकते हैं, थोड़ा लेट हो जाता है जब तक डायग्नोसिस होता है. इवन यूट्रस एंड ऑल जब तक अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट होता है इट बिकम्स लेट. तो सर्वाइकल कैंसर ऐसा डिजीज है जो गायनोकोलॉजिस्ट को आंखों से दिखेगा. व्हेन दे डू ए परस्पेक्युलम मतलब अंदर डाल के स्पेक्युलम हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, उनको वी कैन जस्ट सी बाय आईज कि सर्विक्स हेल्दी है या नहीं है. अगर इफ देयर इज एन अनहेल्दी सर्विक्स, द गायनोकोलॉजिस्ट विल टेल यू व्हाट टू डू नेक्स्ट, whether you have to go for this screening or not. So that's why I suggest कि every patient who are having vaginal discharges, they should consult a gynecologist and not just stay at home. क्योंकि मैंने ऐसा patients भी OPD में पाया है जिन्होंने जो come to me for this one vaginal discharge, but they refuse examination. बोलते नहीं मैडम आप हमको दवाई दे दीजिए, मुझे एग्जामिनेशन नहीं कराना. सो दैट इज सम सेटबैक्स ऑन आवर पार्ट. हम लोग को तकलीफ होता है जब पेशेंट ही रिफ्यूज करते हैं बिकॉज ऑफ दैट स्टिग्मा और शाई, दे आर मतलब शाई टू एक्सपोज देमसेल्फ. तो दैट इज माय सजेशन कि अगर आपको डिस्चार्ज रिपीटेडली हो रहा है, यू शुड गो फॉर एग्जामिनेशन बाय अ गायनेकोलॉजिस्ट. तो हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन अब आइए देखते हैं हाल ही में जारी अरुणाचल प्रदेश स्टेट कैंसर बर्डन प्रोफाइल 2026 के बारे में. अरुणाचल प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती के रूप में उभर रहा है. हाल ही में जारी अरुणाचल प्रदेश स्टेट कैंसर बर्डन प्रोफाइल 2026 के अनुसार पापुम पारे जिले में सर्वाइकल कैंसर की घटना दर 22.7 प्रति 1 लाख आबादी दर्ज की गई है, जबकि पासीघाट में यह दर 20.3 प्रति 1 लाख है. दोनों क्षेत्र राज्य के सर्वाधिक प्रभावित इलाकों में शामिल हैं. सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए व्यापक HPV टीकाकरण अभियान के तहत अरुणाचल प्रदेश में भी 28 फरवरी 2026 को टोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज में राज्यव्यापी HPV टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया. अभियान के शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि ये पहल राज्य की बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. जो लॉन्च हुआ है ये केवल सर्विकल कैंसर के लिए है और सर्विकल कैंसर जो है ये वैक्सीनेशन का माध्यम से ही बंद हो पाएगा.
लेकिन इसके रिलेटेड फिर कैंसर में तो अलग अलग कैंसर्स काफ़ी होता है और अरुणाचल में काफ़ी प्रिविलेंट है कैंसर। तो मेरा कहना ये है कि हम लोगों को अपना लाइफस्टाइल में चेंजेस करना ये बहुत ही आवश्यक है। एक्सरसाइज करना, लाइफ को एक डिसिप्लिन लाइफ में आप नहीं जिएगा तो हेल्थ जो है वो मतलब बाहर से तो हम लोग ठीक कर नहीं पाएगा। अभी आपका अपना बॉडी है तो हम लोग को अपना बॉडी को खुद ही हम लोग को केयर करना होगा। तो सर 2016 के एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में सर्वाइकल कैंसर की रेट 16% थी और फिर अरुणाचल प्रदेश में एज अ होल बहुत ज़्यादा है, उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए बचाव, वैक्सीनेशन क्या क्या उपलब्ध है अरुणाचल प्रदेश में? कैंसर का हाँ ये है, इसको कैंसर हाई ये को देखते हुए अभी सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंट हाई रेट को देखते हुए अभी वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस किया गया है। ये सारा इंडिया में है, सारा अरुणाचल में अभी वैक्सीनेशन का चल रहा है प्रिवेंशन ये के लिए। तो उसके लिए जो 14 इयर्स जो बच्ची है जी, उसको टारगेट अभी कैचअप कैंपेन प्रोग्राम चल रहा है। अब सब जगह में चल रहा है और मेरा पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोग लगातार चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहीं है कि बच्चा लोग टर्न्स अप नहीं कर रहा है और लैक ऑफ अवेयरनेस है, उसमें कुछ मिथ्स इन्वॉल्व है। तो ये वैक्सीनेशन हर सरकारी हॉस्पिटल में अवेलेबल है और सब ये लोग वैक्सीन अपनाना चाहिए जी। अभी सरकार भी हम लोग को हर हेल्थ सेंटर लोग को बोला है कि सबको वैक्सीन दिलाना है, लेना है। तो अभी बीच में 3 महीना कैचअप कैंपेन था, अभी नेक्स्ट और 3 महीना के लिए हम लोग को वैक्सीनेशन के लिए जोर दिया गया है। तो सर जैसे कि आज का हमारा विषय है सर्वाइकल कैंसर मिथ्स, फैक्ट्स एंड प्रिवेंशन। अभी आपने मिथ के बारे में कहा, तो इस एचपीवी वैक्सीन से रिलेटेड ऐसे क्या मिथ्स है? क्या एचपीवी वैक्सीन सेफ है और क्या ये एक्सपेंसिव है? जैसे अभी तो सरकार उसे फ्रीली अवेलेबल कर रही है। इसके अलावा आप अगर हमारे श्रोताओं और दर्शकों को एचपीवी वैक्सीन से जुड़े मिथ्स के बारे में बताएं जो लोगों को गलतफहमी है। मिथ्स तो अभी सोशल मीडिया में जो चल रही है, ये इनफर्टिलिटी, बच्चे को इनफर्टिलिटी कराता है, सबसे ज़्यादा जो सबको डरा कर रखा हुआ है ये है। और ये नेगेटिव कैंपेन करने वाला लोग का वजह से है। तो इसका वजह से अभी बच्चा लोग पेरेंट लोग वैक्सीन लेने से हिचकिचाता है। तो इसके लिए हम लोग जो डर अवेयरनेस में लगा हुआ है और ये जो इसमें देखा जाए तो इसमें रिसर्च में भी पाया गया है कि इसको जो डिमांड जनरेशन बोलता है कि वैक्सीन को अपनाना चाहिए। हाँ। तो इसको ज़्यादातर कहीं रिसर्च में पाया गया, जैसे फिजिशियन लोग, अभी हम लोग कैचअप कैंपेन में उन लोग मतलब ये एक प्रोग्राम तरह का देख रहे हैं पब्लिक लोग, कोई एक प्रोग्राम चल रहा है अपनाएगा तो भी नहीं इस तरह से थोड़ा उन लोग वो है। तो इसको जो एक जैसे फिजिशियन, अगर गायनेकोलॉजिस्ट लोग का जो काउंसलिंग जो है ना बहुत इफेक्टिव है बोल रहे हैं। तो इसलिए ये जो फिजिशियन लोग का भी मैं अपना डिस्ट्रिक्ट का भी या स्टेट का भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सब जितना आपका ओपीडी में अगर किसी दूसरा बीमार के लिए आता है तो भी इसमें काउंसलिंग चला जाना चाहिए कि जितना जो बच्ची है एचपीवी वैक्सीन को अपनाने के लिए। खासकर अभी देखा जाए तो जैसे हम लोग का पपुमपारे और अरुणाचल में जो कैंसर का इंसिडेंट बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसको सब स्टेक होल्डर लोग मतलब अपना रिस्पॉन्सिबल लेना पड़ेगा कि नहीं, इसको बचाने के लिए तो कुछ तो करना होगा। हम लोग सब मिलकर जब तक नहीं करेगा, अब वैक्सीन के लिए लगा हुआ है, नर्स लोग बैठा हुआ है, लेकिन कोई उसको आके वैक्सीन लेने के लिए रेडी नहीं है, उसका अवेयरनेस लेवल कम है। तो सब स्टेक होल्डर लोग जैसे गायनेकोलॉजिस्ट हो गया, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो गया, कोई भी ओपीडी में अगर इसको अवेयरनेस देगा, इसका वो होगा तो ज़रूर
हम लोग अरुणाचल का जो कैंसर है वो हाईएस्ट रेट, इसको थोड़ा डाउन करने में जरूर मदद तो सर करेगा। HPV वैक्सीन सेफ है और इसके कितने डोजेस लेने होंगे? एकदम वैक्सीन रिसर्च में भी पाया गया है, एकदम वैक्सीन बहुत सेफ है। एफिकेसी भी कहीं रिसर्च में 99% एफिकेसी ऐसे स्टडी में देखा गया है। और अभी जो है कैचअप कैंपेन जो चल रहा है, इसमें एक डोज सिर्फ देना है, एक बार ही मारना है और लेफ्ट बाय ये में आर्म में लेना है। सर मैं फिर से पूछना चाहूंगी कि कितने उम्र तक के बच्चियों तक ये डोजेस अवेलेबल है और ले सकते हैं? अभी जो फ्री जो अवेलेबल है, मैं अभी सरकार का जो फ्री अवेलेबल वाला का ऊपर बोलेगा, तो फ्री अवेलेबल वाला जो बच्ची जो है, जो 14 साल का बच्चा, यानी कि जो 14th बर्थडे माना चुका है और जिसका 15th बर्थडे नहीं आया है, ये ग्रुप का बच्चा को अभी फ्री सरकारी कैचअप कैंपेन में अभी चल रहा है। और वो एक ही वैक्सीन होगा और एक ही वैक्सीन होगा और इस ये वही है। मैम अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर शुरुआती लक्षण पता चल जाते हैं और फिर कोई HPV वैक्सीन ले तो क्या ये बेनिफिशियल होगा? यस ऑब्वियसली, बट अभी ऐसा है, दिस वैक्सीन इज मोस्ट बेनिफिशियल टू द वंस हु आर नॉट एक्सपोज टू सेक्स येट, तो सेक्स इन द सेंस कि HPV वायरस को एक्सपोज ही ना हुआ हो। तो दैट्स वाई द टारगेट पॉपुलेशन इज 9 to 14 years, बट बिकॉज वी कैन नॉट प्रोवाइड फॉर एवरी चिल्ड्रन, मिलियंस हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च दिस प्रोग्राम बिगिनिंग विद द 14 years चिल्ड्रन, तो दोज हु हैव नॉट सेलिब्रेटेड दैट 15th birthday। तो अदरवाइज इन जनरल anyone from 9 years to 14 years before they have been exposed to HPV virus, वो लोग उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बट इफ़ यू हैव नॉट टेकन टिल 14 years ऑल्सो, इवन द कैचअप जैसा बोल रहे कैचअप हो सकता है, द कैचअप वैक्सीनेशन कैन बी फॉर 15 to 26 years भी ले सकते हैं, क्योंकि इट इज स्टिल मतलब हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग द कैंसर। एंड और बोलते हैं कि अगर आप लेना चाहो तो 45 तक भी ले सकते हैं, बट उनका बेनिफिट रेट जो कम है, मतलब क्योंकि ऑलरेडी द पर्सन मस्ट हैव बीन एक्सपोज्ड टू द वायरस ऑलरेडी, तो उनका ऑलरेडी एक्सपोजर हो चुका है, तो इतना बेनिफिट नहीं है। लेकिन दैट विल डिपेंड, you have to consult to the gynecologist, discuss with your gynecologist who can take. Otherwise, the primary target and the population who will be benefited is 9 to 14. तो अभी ये क्वेश्चन ये है नहीं है कि आपने सर को फैक्ट्स पूछा, तो I wanted to tell there are countries who have adopted this since 2006, 2007. हम लोग का कंट्री अभी 2026 में ही स्टार्ट कर रहे हैं, so there is a gap of 20 years. So 20 years से वो लोग कर रहे हैं, उनका वहाँ में ऐसा कोई स्टडीज नहीं रिवील किया कि इनफर्टिलिटी होता है या मेजर साइड इफेक्ट्स हैं। सो हमारा यहाँ में जैसा लॉन्च हुआ, देयर आर सो मच ऑफ नेगेटिव दिस फीडबैक्स, सो जबकि हमारा यहाँ स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो आई वुड लाइक टू से, आप द क्वेश्चन इज नॉट कि कितना सेफ है, कितना इफेक्टिव है, द क्वेश्चन इज सी द ग्लोबल का जो डाटा है उसको देखिए। ऑस्ट्रेलिया अभी 90% रिडक्शन रेट में चल रहा है, एंड इट इज गोइंग टू बी प्रोजेक्टेड एज द फर्स्ट कंट्री ग्लोबली जिसने हु इज गोइंग टू एलिमिनेट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर इन देयर कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज दे हैव लॉन्च्ड इट सिंस 2006। नेक्स्ट विल बी स्वीडन, इंग्लैंड, यूके, सब आ रहे हैं, बट हमारा कंट्री अभी स्टार्ट किया है, उसमें ही इतना ड्रॉबैक्स है। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू से, हम लोग कंट्री का द ओवरवेलमिंग डाटा जो है दूसरा जगह का, दूसरा कंट्रीज का, उसको थोड़ा सा देखने से ठीक रहेगा, नॉट कि गो बाय यूट्यूब एंड ऑल, जो सेंसेशन जो फैला रहे हैं लोग नेगेटिव फीडबैक्स। एंड देन द इफेक्टिवनेस इज ऑल्सो वेरी हाई। सो हम लोग अपने आप को ये क्वेश्चन करना चाहिए कि आर वी गोइंग टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी दैट द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग टू सेफ गार्ड आवर चिल्ड्रन इन द फ्यूचर from a very preventable disease. सरल शब्दों में मैम, सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सकता है? Yes, it is very much preventable. Early diagnosis is very much मतलब can be done. स्क्रीनिंग कर सकते हैं, इसको आप बचा सकते हैं, क्योंकि बिफोर द एक्चुअल कैंसर सेट्स इन 10 to 20 years लग जाता है। आपको जब HPV वैक्सीन I mean to say HPV वायरस जब इन्फेक्ट होता है, तो उसको प्रोग्रेस होने में there are stages. There are certain pre-malignant stages also.
प्री मैलिग्नेंट मतलब आपको कैंसर होने से पहले का स्टेज, अच्छा। जिसको कहते हैं सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लाजिया 1, 2, 3 ऐसा होता है। अच्छा। तो ये पूरा ड्यूरेशन जब तक कैंसर हो, इट टेक्स अबाउट 10 to 20 years। Okay. तो इतने दौरान में वी हैव लॉट ऑफ टाइम to do screening, to investigate, to early diagnose the pre-malignant lesions and correct that. अच्छा। अगर pre-malignant आपका malignancy मतलब कैंसर होने से पहले आप उसको diagnose कर दोगे and then and there treat कर दोगे, the patient will not have cancer. So it is very much preventable, जो हमारे population को मालूम नहीं, हमारे लोगों को मालूम नहीं है। So वही मैं बोलना चाहूँगी, if we want to fight against this disease burden, which is being affected by millions of women worldwide, and हमारा नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल is the Papum Pare itself is a hot spot. तो I would like to say कि इसको हम लोग अगर प्रिवेंट करना चाहोगे, बचना चाहेंगे, तो फर्स्ट थिंग इज अवेयरनेस, विच वी आर ट्राइंग टू डू। नेक्स्ट इज एज अ कम्युनिटी एवरीवन शुड डू। जिसको भी ये मैसेज मिल रहा है, इफ यू आर टीचर, इफ यू आर अ पेरेंट, इफ यू आर वर्किंग इन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एनीवेयर, ना, इवन यू ऑल, तो अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड वुड बी वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन अगर अवेलेबल हो रहा है तो वाई नॉट यूज इट, बिकॉज इतना स्टडीज है, ग्लोबल स्टडीज है कि इट इज सेफ, effective. And then next will be screening. Yes. Women should come, turn up to screen themselves. ठीक है, and last but not the least, यही है ट्रीटमेंट होगा अगर अर्ली डिटेक्ट होगा तो। जी थैंक यू मैम। मैं अब सर से जानना चाहूँगी, सर पैप स्मीयर टेस्ट के बारे में मैंने सुना था पर मैं जानती नहीं, क्या आप हमारे श्रोता और दर्शकों को सरल शब्दों में बता पाएंगे कि पैप स्मीयर टेस्ट है क्या? पैप स्मीयर टेस्ट का मैडम ही उन लोग को ही ज़्यादा डिटेल बता पाएगा। दिस विल बी माय टॉपिक। क्या होता है इसमें, द पेशेंट इन द आउट पेशेंट में, पेशेंट नीड नॉट बी एडमिटेड, आउट पेशेंट क्लिनिक में ही, ओपीडी में ही पेशेंट को इसके लिए हम लोग मतलब टेस्ट के लिए ले जाते हैं। देयर विल बी अ रूम वेयर द पेशेंट विल लाई डाउन। तो उनका जो सर्विक्स है, सर्विक्स को हम पर स्पेकुलम करते हैं। पर स्पेकुलम में दिखता है सर्विक्स, क्योंकि ये ऐसा एरिया है जो दिखता है गायनोकोलॉजिस्ट को। सो वी कैन टेक अ सैंपल फ्रॉम दैट सर्विक्स बाय जस्ट यूजिंग अ ब्रश। एक सिंपल सा ब्रश होता है दैट इज रोटेटेड। तो एक हल्का सा रोटेशन में विल गेट द सेल्स। तो वो सेल्स को हम स्टडी के लिए भेजते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं, दैट विल बी डन बाय पैथोलॉजिस्ट। उनको अगर दिखेगा कि कुछ एबनॉर्मल सेल्स है, दे विल रिपोर्ट एंड द रिपोर्ट में कम एज नेगेटिव फॉर एनी मैलिग्नेंसी। तो ये सब कुछ देयर आर मेनी रिपोर्ट्स आता है। अगर कैंसर प्री कैंसरस है तो बता देते हैं। हाँ। तो उसके हिसाब से विल गो फॉर फर्दर टेस्टिंग। अब मैं आखिर में एक बार फिर से सर की ओर रुख करना चाहूँगी। सर, कार्यक्रम के समापन से पहले हमारे दर्शकों और श्रोताओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव और जागरूकता को लेकर आपका मुख्य संदेश अगर देना हो तो आप क्या कहेंगे? मैं ये अपॉर्चुनिटी को लेते हुए ये पब्लिक, खासकर मैं पापुम पारे में को ही फोकस है। तो अभी दो चीज़ चल रहा है। दो चीज़ मतलब पेप स्मीयर का भी है, वो अवेलेबल करा गया है हम लोग का हेल्थ सेंटर में, जो एडल्ट लोग के लिए है। और वो अवेलेबल, जैसे हम लोग, मैं सागली CHC में काम करता हूँ, वहाँ अवेलेबल है पेप स्मीयर का जैसे कि। लेकिन अभी जो टाइम बाउंड वाला जो हम लोग का चल रहा है कि ये के लिए वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीनेशन हर खासकर हर अरुणाचल का या हर मेरा पापुम पारे का हर हेल्थ सेंटर में वैक्सीन लेके सिस्टर लोग, वैक्सीनेटर लोग बैठा हुआ है। सब आके वैक्सीन दिलाना है बच्ची लोग को। वैसे तो सब बोलता है कि कितना उम्र का, छोटा को लेना है ना बड़ा को लेना है, ऐसे करके सब सवाल बार बार सब लोग का आता है। ये तो सब लोग को ले सकता है, बड़ा को भी ले सकता है, छोटा को भी ले सकता है। लेकिन अभी जो सरकार टाइम दिया, मतलब एज फिक्स किया गया है, तो वो 14 ईयर्स वाला बच्ची का वैक्सीनेशन दिलाना है। तो मैं पापुम पारे का जितना पब्लिक को या सारा अरुणाचल का पब्लिक को ये अपील करना चाहूँगा कि सरकारी हॉस्पिटल में आए, ये जो HPV वैक्सीन दिलाए सब लोग। और अभी नेक्स्ट स्टेप आप लोग स्कूल का जो अथॉरिटी है उन लोग से भी हम मदद मांग भी रहा है, फिर और मदद मांगेंगे कि पेरेंट और स्कूल का अथॉरिटी, हेल्थ डिपार्टमेंट
ये तीनों कलेक्टिव ये कर अवेयरनेस दे के बच्चे लोग को वैक्सीनेशन दिलाने के लिए हम लोग रेडी है और कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मैम और डॉक्टर सर आपका। आपने आज सर्वाइकल कैंसर से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं पर सरल और उपयोगी जानकारी साझा की। आशा है कि आज की चर्चा हमारे दर्शकों और श्रोताओं को जागरूक बनाने में सहायक सिद्ध होगी। याद रखिए, समय पर जांच, सही जानकारी और आवश्यक टीकाकरण सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के सबसे प्रभावी उपाय है। इसी संदेश के साथ जाते जाते हम आपको ये बताना चाहते हैं कि व्हाट्सएप अरुणाचल डीडी अरुण प्रभा और आकाशवाणी का एक प्लेटफॉर्म है, जहां हम अरुणाचल प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण न्यूज, इश्यूज और इवेंट्स पर चर्चा करते हैं। अगले एपिसोड तक के लिए दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए डीडी अरुण प्रभा के साथ। नमस्कार।